हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे थे, मैंने आपको परसेंटेज के बारे में पूरा बता दिया। उसमें हमने 3 वीडियोज़ बनाए थे। उसको आपने अगर अच्छे से समझ लिया है तो आज यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि उसी से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। आपको यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू मिलेंगी, आपको प्रिंसिपल मिलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको निकालनी पड़ेंगी। और ये 1 बाई 1 ये सीरीज़ आपकी चलती ही रहेगी। ठीक है, और आने वाले टाइम पे आप देख रहे हो, आई थिंक यूपी एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो आप लोग ना प्रिपरेशन में पूरी तरीके से लग जाइए। हम भी आपकी पूरी प्रिपरेशन कराने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। पूरा तरीके से सारे टॉपिक यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, पहले मैं मैथ्स पूरा खत्म करूँगा, उसके बाद हम रीजनिंग को वहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन जो मैथ्स के आते हैं, इन 20 क्वेश्चन को आप पूरा पूरा आप यहाँ पर करेंगे। तो मतलब एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, तो 40 नंबर आप पक्के करिए। 40 का प्लान करके चलोगे तब जाके ये आपका 35-36 नंबर वहाँ पर बनेगा। अगर 35-36 ये नंबर आपके वहाँ पर नहीं आते हैं ना, तो फिर आप यहाँ पर कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा अच्छा करके नहीं आए। 40 में से अगर 36 भी मैथ्स में नहीं आते हैं तो बेकार है, क्योंकि सभी का जो फंसता है वो जीके ही फंसता है। जीके में जाके, जीके और करंट अफेयर्स है, उसमें किसी को पता नहीं होता है कब कहाँ कौन सी चीज़ पूछेगा। बट आपका मैथ्स और रीजनिंग में तो कहीं ना कहीं फिक्स है ना कि सिंपल इंटरेस्ट से पूछेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट को पूरा घोल के पी जाओ, पूरा समझ लो। बेसिक अगर चीज़ें समझ आ गई तो कोई भी क्वेश्चन पूछो। ठीक है, परसेंटेज में क्या ही क्वेश्चन पूछेगा भाई, नंबर ऑफ कंडीशन ही तो चेंज करेगा, परसेंटेज तो वही है। तो परसेंटेज को आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया, तो उसकी कंडीशन को वहाँ पर आप देख लो कि कौन कौन कंडीशन आएंगी। क्लियर है बात इतनी? तो इनको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझो। रेलवे का एग्जाम चल रहा है, रेलवे वाले एग्जाम में भी आएगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो यही पूछी जा रही हैं। आप एक टॉपिक पढ़ो, यही एक टॉपिक कई सारे एग्जाम में यूज कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि एसएससी कुछ और अलग पूछता है। एसएससी सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछता, वो कुछ और पूछता है। भाई एसएससी भी सिंपल इंटरेस्ट पूछता है, बैंक भी सिंपल इंटरेस्ट पूछता है, और भी स्टेट लेवल के जितने एग्जाम हर कोई पूछता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को एक बार बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ो और समझो, और फिर आगे कोई भी एग्जाम दो, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसका बेसिक यहाँ पे समझ लेते हैं किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट वर्क करता है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है एस आई। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है एस आई का, वो होता है पी आर टी अपॉन 100। अब यहाँ पे हम बात कर लें, पी पी क्या होता है? पी इज इक्वल टू होगा आपका यहाँ पर प्रिंसिपल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मूलधन। फिर आपका यहाँ पर आएगा आर। आर का मतलब होता है यहाँ पर रेट, और हिंदी में इसको बोलते हैं दर, इस दर से। और यहाँ पर आएगा टी। टी का मतलब है यहाँ पर टाइम, जो कि समय आपको दिया रहेगा। और एस आई, एस आई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। एस आई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज, जो कि यहाँ पर आपको लिखा मिला। आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर है, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं। इन चीज़ों को समझना है, पूरा आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो फिनिश हो जाना है। आपको बस इस फॉर्मूले को यहाँ पर याद रखना है कि ये फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब देखो कभी कभी होता है फॉर्मूला, जैसे मान लेते हैं कि 5,000 रुपये प्रिंसिपल, 25% रेट है, और 4 साल के लिए पूछा गया। तो पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला ना भी रखें तब भी हमारा आंसर आएगा। कैसे? 25% होता है 1/4, तो 1/4 इसका करेंगे तो ये कितना बनेगा? इसको हम करेंगे तो 1250 हो जाएगा। ठीक है, 1250 करके यहाँ पर कितना 4 से मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1250, एक साल में 1250 रुपये मिलेगा, इंटू 4 साल है तो कितना मिल जाएगा? टोटल हमको 5,000 रुपये मिल जाएगा। यानी 5,000 पे 5,000 मिल रहा है। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि जो आपका रेट और टाइम है ना, 25% रेट है, इंटू 4 है, 25 4 जा कितना होता है? 100 होता है। दैट मीन्स ये आपका 100% बनेगा। तो 5,000 का 100% कितना बनेगा? 5,000 ही बनेगा। 5,000 आपका यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब 5,000 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। अब यहाँ पे कभी कभी तो यही होता है कि सिर्फ ऐसा ही पूछता है, कभी कभी पूछता है अमाउंट, तो अमाउंट ए। ठीक है, इसको भी यहाँ पर समझो। अमाउंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, और मिश्र धन मतलब कहलाता है आपका, अगर हम इसको बोलें, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन और साधारण ब्याज से मिल करके आपका बनता है मिश्र धन, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट प्लस जो आपका एस आई प्रिंसिपल होगा, वो आपका अमाउंट बनेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट आपको 5,000 मिलेगा। अमाउंट कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 5,000 इंटरेस्ट प्लस आपका जो प्रिंसिपल 5 है, तो आपको आंसर यहाँ पर करना पड़ेगा कितना? 10,000। क्लियर है इतनी बात? आई होप इतनी बहुत अच्छे से बात क्लियर होगी। चलिए, अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, 4 एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे, चारों में चारों चीज़ें यहाँ पर पूछ लेंगे, समझ लेंगे। यहाँ पर किसी को बिल्कुल भी डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है,
पहला नंबर। फर्स्ट नंबर में देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं सेकेंड, थर्ड और यहाँ पे का फोर्थ। मैं यहाँ पे लेता हूँ पी, प्रिंसिपल हमने लिया 4000, आर 10% रेट हो गया, टाइम यहाँ पर 2 ईयर, और यहाँ पर हमको फाइंड करना है एस आई। एस आई कितना होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पी आर टी अपॉन 100, तो पी कितना है आपका 4000, आर कितना है 10, टी कितना है 2, अपॉन में यहाँ पर 100 आ जाएगा, और यहाँ पर ये एस आई आ जाएगा, ये मल्टीपल यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो 40 इंटू 10 400 इंटू 2, आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा कितना 800। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, एस आई आपका कितना आएगा 4000 रुपये आपका मूलधन है, 10% रेट के हिसाब से 2 साल में 800 रुपये मिलेगा। इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहीं पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना हो, रेट आपको गिवन हो 10%, टाइम आपको गिवन है 2 ईयर, ये परसेंट कर देते हैं 2 ईयर, और यहाँ पे आपको ऐसा ही आपको गिवन है कितना 800 रुपये। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर P तो हमको नहीं पता, P इंटू आर, आर कितना है 10, इंटू टी टाइम कितना है 2, अपॉन 100 होता है ये फॉर्मूला, इज इक्वल टू हमारा ऐसा ही आता है, तो ऐसा ही कितना गिवन है 800। अब देखो यहाँ पर अगर हम P की बात करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या होगा, जो आपका डिवाइड में है वो मल्टीपल में जाएगा, और ऊपर जो यार मल्टीपल में वो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 800 इंटू 100 अपॉन में आएगा 10 इंटू 2, तो 10 इंटू 2 यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 से हम डिवाइड करेंगे तो एक जीरो चला जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40 इंटू 100 कराओगे तो आंसर आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, आंसर आएगा आपका 4000। तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई कितनी, प्रिंसिपल आपको यहाँ मिल जाएगा 4000। दूसरा यहाँ पर मैं लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर P आपको पता है P 4000 है, R यहाँ पर अगर आपको फाइंड करना हो, T आपको गिवन है 2 ईयर, और SI आपको यहाँ पर गिवन है 800। बड़े ध्यान से समझिए, तो देखो P है आपका कितना 4000, R हमको निकालना है तो इंटू यहाँ पर हो जाएगा, R पता नहीं है, T हमारा 2 है, अपॉन में 100 आ जाएगा, और SI आपको गिवन है कितना 800। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R इज इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 800 इंटू 100, अपॉन में कितना आ जाएगा 4000 इंटू 2। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, 8 से डिवाइड इसको करेंगे 8 5 जा 40, और 5 2 जा 10, 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10%। तो R आपका कितना आ गया, यहाँ पर हो जाएगा R इक्वल टू 10%। क्लियर है बात, और बहुत अच्छे से। दूसरा हमको यहाँ पर अगर टाइम निकालना होगा तो भी देखो यही चीज़, यही फॉर्मूला हर जगह पे लगेगा, P इज इक्वल टू आपका है 4000, R यहाँ पर हो गया 10%, T यहाँ पर हमको निकालना है, और ऐसा ही आपको यहाँ पर गिवन होगा 800। तो P यहाँ पर हो जाएगा कितना 4000 इंटू R 10% इंटू टाइम T पता नहीं है, डिवाइड में 100, यही फाइंड आउट करना था, और ये आपका यहाँ पर कितना है 800। तो यहाँ से T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा 400 इंटू 4000 इंटू 10। तो देखो यहाँ पर आपका 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, अब इन 2 जीरो से कैंसिल होने के लिए क्या होगा, एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा कितना 8/4, तो T की वैल्यू यहाँ पर आएगी, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे T की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2, तो टाइम यहाँ पे 2। तो आपने देख लिया होगा, चार के चारों मैंने यहाँ पर चीज़ें समझा दी हैं। अगर आपको यहाँ पर ऐसा ही निकालना होगा तो फॉर्मूला यही यूज होगा, ठीक है। प्रिंसिपल पता होगा, बाकी प्रिंसिपल आपको फाइंड करना, बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको गिवन होंगी तो भी यही फॉर्मूले से निकालेंगे, हर चीज़ को हम इसी तरीके से निकालेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर है। अगर ये आपने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है ना, तो अब यहाँ पर चलते हैं फर्स्ट नंबर इनका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है, यदि एक निश्चित राशि पर 10% की रेट से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज अपने मूलधन से इतने रुपए कम है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देखो क्या प्रिंसिपल आपको पता करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे, बट यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल है वो नहीं गिवन है, यहाँ पर उससे इतना कम है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कुछ लेट करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका देखो, यहाँ पर अच्छे से समझना, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं चीज़ों को मान लेता हूँ, मानने में भी कोई आपकी यहाँ पर बुराई नहीं है, और देखो बहुत आसान तरीके से आएगा। यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर अप्रोच पे काम करेंगे, कि अगर ये अप्रोच यहाँ पर हम यूज करते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा। बहुत आसान तरीका है, ध्यान से समझना। मैं मान लेता हूँ कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपये है, ठीक है। 10% की रेट है, तो 3 वर्ष के लिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा,
तो वो कितना बनेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने जाओगे, पी इतना है, आर आपको यहाँ पर 10% दिया गया, टाइम आपको 3 दिया गया है, ठीक है। तो क्या करोगे 100 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन में 100 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 3 जा 30 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ भी ये बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल है वो आपने 100 लेट किया, और जो आपका SI है वो आपका कितना आया, 30 आया। तो वही चीज़ बोल रहा है, इफ़ द SI ऑन अ सर्टेन सम फॉर मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% लेस देन। अब जो लेस देन है SI वो किससे लेस देन है, प्रिंसिपल से है। तो देखो SI अगर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो मेरे अकॉर्डिंग SI यहाँ पर कितना लेस देन है, 70 लेस देन है। प्रिंसिपल से 2100 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से 2100, मेरे अकॉर्डिंग कितना कम है, 70। 70 वाली वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है कितना, 700। तो 100 वाली वैल्यू एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना होगा, तो 100 वाली वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो। 100 वाली वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना बनता है, 7 3 जा 21। तो यहाँ पर ये आपका बनेगा, जीरो कट जाएगा, 30 बनेगा, 30 इंटू 100 कराओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3000। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्रिंसिपल पूछा था उसने, मूलधन पूछा था, मूलधन कितना होगा, 3000 रुपये आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो प्रिंसिपल मूलधन लिया था वो लिया कितना था, 100 लिया था, 100 की वैल्यू यहाँ पर 3000 हो गई। क्लियर है बात अच्छे से कि नहीं है। तो ये इतना देखो आसान तरीके से वही चीज़ हमने यहाँ पर निकाली। एज इट इज़ देखो एक और क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं पूरा निकालने नहीं जाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर प्रिंसिपल और SI यहाँ पर लिखता हूँ। 4 ईयर के लिए 12.5% की रेट से आपका जो आएगा, तो अगर प्रिंसिपल यहाँ पर 100 है और 12.5% की रेट है और 4 ईयर के लिए है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 50, 12.5%, 4 साल के लिए SI कितना बनेगा, 50 रुपये बनेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे मेरे अकॉर्डिंग ये कितना कम है, मेरे अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें ये कितना कम है, 50। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम बता रहे हैं, इतना रुपए कम है, तो 50 इज इक्वल टू 4400 है। 100 की वैल्यू यहाँ पर हम निकालेंगे तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 50 का डबल 100 है, तो 44 का डबल कितना हो जाएगा, 8800। यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आई होप बहुत अच्छे से बात क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए जरा सा भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष 3 माह के लिए 18.5 से 3% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से, साधारण ब्याज इतना है, तो यहाँ पर पूछ रहा मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर जो आपको वैल्यू दी गई है, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको गिवन है, इस फ्रैक्शन वैल्यू को यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। दोनों ही फ्रैक्शन वैल्यू एक्चुअली हैं, 4 ईयर 3 मंथ्स और आपका 18 1/3%, तो रेट और ये दोनों हैं। अब देखो 4 ईयर 3 मंथ्स को कैसे लिख सकते हैं, 4 3/12, ठीक, आउट ऑफ 3 मंथ्स आउट ऑफ 12, तो एक्चुअली ये क्या बनेगा, 4 राइट 1/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17/4, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, टाइम, तो इसको हम पूरा यहाँ पर इरेज करके यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम, टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 17/4। फिर इसको सॉल्व करें, 18 3 जा 54 और 155, तो आर यहाँ पर हो गया आपका 55/3, ठीक है। ऐसा ही आपको गिवन है और आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो देखो पी आपको यहाँ पर पूछ रहा है, पी हमको यहाँ पर नहीं पता है, और यहाँ पर आपका जो SI है ये भी आपको गिवन है कितना, 7480। तो अभी हमने जस्ट पहले बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर हम रखेंगे, तो क्या रखेंगे, प्रिंसिपल पी हमको पता नहीं है, इनटू आर कितना है, आर आपका है 55/3, इनटू रेट कितना, टाइम कितना है 17 अपॉन, इसको पूरा होल डिवाइड कर लेते हैं, इनटू यहाँ भी आ जाएगा 17/4 और इज इक्वल्स टू, अब देखो इनटू नीचे क्या होता है, फॉर्मूले में 100 होता है, 100 और करेंगे, इज इक्वल टू हमारा कितना है 7480। तो ये वैल्यू हमने रख ली यहाँ पर। अब यहाँ से हम पी फाइंड आउट करेंगे, तो पी इज इक्वल क्या होगा, 7480 इंटू 100 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 55 इंटू 17। तो 17 से इसको हम डिवाइड करेंगे, एक बार देखते हैं डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम 17 से इसको यहाँ पर डिवाइड अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 4 जा 68 होता है, ठीक है। 17 4 जा 68, इसको दूसरे कलर से यहाँ पर कर लेते हैं, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 4 जा 68, बचेगा आपके पास कितना, 6, अगेन 68 होगा, 4 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 440, ये आपका पूरा डिवाइड हो गया 440। अब हम 55 है, इसको हम 11 से डिवाइड कर लें, 11 4 जा 44, 11 5 जा
55 और 5 से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 20। तो अब आप यहाँ पर देखो 40 इंटू 20 इंटू 3 इंटू 4, 40 इंटू 20 करोगे 800 आएगा और ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 12। तो ये आपका कितना बन जाएगा P इज इक्वल टू हो जाएगा 800 इंटू 3 इंटू 4 12। आंसर आएगा 12 8 जा 9600। ये आपका यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छे से बात यहाँ पर आई होप क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 years 6%, फॉर द नेक्स्ट 4 years 7%, बियॉन्ड 7 years it is 7.5% per annum. If a boy invest this value for 11 year, find the total interest earned by। तो देखो ये वैल्यू है 11 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर 18,800 है। फर्स्ट 3 ईयर के लिए 6% होगा तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे 3 ईयर्स के लिए निकालेंगे। तो इनटू यहाँ पर आर कितना हो जाएगा 6% इंटू टाइम कितना होगा 3 अपॉन में आ जाएगा 100 प्लस यही वैल्यू नेक्स्ट 4 ईयर के लिए 7% है, 7% इंटू 4 ईयर अपॉन 100 प्लस। अब देखो टोटल है वो 11 ईयर के लिए किया गया, 3 ईयर ये यूज कर लिए 4 3 7 7 के बाद 4 ईयर और बचेंगे तो 18,800 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 7.5 इंटू 4 ईयर अपॉन में आपके पास यहाँ पर अगेन यहाँ पे 100 आ जाएगा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, जो उसने कंडीशन बोली वहाँ तक पूरा हो गया। यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ भी ये 2 जीरो कैंसिल। अब आपको यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है 6 3 जा 18, 18 8 जा 144 बचेगा 14 अगेन आपका 144 144 और 14 158 कैरी 15, 18 1 जा 18 और 15 डबल 3 तो ये इतना आएगा प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई है 7 4 जा 28। तो अब 28 की आपको टेबल नहीं पता होगी तो एक चीज़ यहाँ पर हम ये कर सकते हैं 188 है 188 इंटू 30 माइनस 2 तब भी तो आपका ये आपका कितना रहेगा 28 ही रहेगा तो 3 का मल्टीप्लाई 1 0 आ जाएगा। क्लियर है बात, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं 188 इंटू आपका 30 माइनस 2 तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा 3 8 जा 24 3 8 जा 24 और कैरी का 2 26 3 1 जा 3 और 2 5 माइनस 2 करना तो 2 8 जा 16 2 8 जा 16 1 17 2 1 जा 2 और 1 3 76 यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना बचेगा 4 आएगा 13 से यहाँ पर 7 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा यहाँ पर 5 से 3 जाएगा 2 आएगा और ये 5 5 2 6 4 5 2 6 4 ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। इतनी बात यहाँ पर अच्छे से क्लियर है। प्लस लास्ट में आपके पास है 188 इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा ये आपका 30 आएगा और 30 से अभी अभी हमने मल्टीप्लाई किया था तो 30 से मल्टीप्लाई करने पे मेरी वैल्यू कितनी आ गई थी इसको मैंने एरेज कर दिया है। चलो अगेन कर लेते हैं 188 इंटू 30 ठीक है 0 आएगा 3 6 जा 3 8 जा 24 3 8 जा 24 और 2 26 और 3 1 जा 3 2 5 6 4 0। अब यहाँ पर हम इनको टोटल हम यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने पे देखो मुझे क्या मिलेगा 4 4 8 और 0 8 आएगा 4 6 10 और 8 18 आएगा कैरी 1 हो जाएगा ठीक है। अच्छा 18 हाँ कैरी 1 होगा 6 2 8 8 और 3 11 और कैरी का 1 12 अगेन कैरी 1 5 5 10 और 3 13 और कैरी का 1 14। तो इस तरीके से आंसर आपके पास आएगा 14288। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एज at y% per annum for 1/2 years. Had it been invested at y plus 4% per annum at simple interest, if would have fetched 4452 more as interest. What is the sum? कहने का मतलब ये है पहले y% पर कोई पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था इतने टाइम के लिए तो जो भी कुछ इंटरेस्ट आ रहा था मान लेते हैं इंटरेस्ट आ रहा होगा x रुपीस बट यदि इसको y प्लस 4% पर इन्वेस्ट किया गया होता तो हमको कितना x में 4,452 रुपए और एक्स्ट्रा मिलते। ये बात कह रहा है और ये किसकी वजह से मिलते सिर्फ और सिर्फ इस 4% की वजह से मिलते।
ये बात यहाँ पर क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो पूछ रहा है कि आपका प्रिंसिपल क्या होगा, बस यहीं से आपको क्वेश्चन, बहुत बड़ा इसको कुछ नहीं करना, बहुत इसका यम 3 राइट 1/2 ईयर है, इसको भी यूज ना करते हुए देखो डायरेक्ट भी आपका आंसर आता है। वो कैसे यहाँ पर आ जाएगा, बड़े ध्यान से समझना। एक्चुअली ये 3.5 साल में आएगा। देखो जो आपका 4% है, 4% एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया गया, तो 4% की वजह से आपको पैसा मिला 4452। अब ये जो 4452 मिला होगा वो 3.5 साल में मिला होगा, बोलो तो हम 3.5 साल से डिवाइड कर देंगे, तो दैट मीन्स ये आपका कितना बनेगा, 3 2 जा 6 और 1 7। तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 और डिवाइड इनटू आपका ऊपर 2 चला जाएगा। ये बात यहाँ पर क्लियर है, इतने में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो ये 3.5 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करो यही आ जाएगा। 7 से डिवाइड करो, 7 से अगर हम इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 7 6 जा 42 बचेगा, ये आपके पास 2 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा 7 3 जा 21 बचेगा 4 42, 7 6 जा 42, तो आपका ये पूरा डिवाइड हो गया। तो 636 इंटू टू यहाँ पर कराएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा कितना, आपको इसका मिलेगा 272। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाती है किसकी, ये 4%। दैट मीन्स हम कह सकते हैं 4% इज इक्वल टू है 1272 एक साल में। वहाँ पर 1% की अगर हम बात करें तो 1% कितना बनेगा, 4 3 जा, फिर आएगा यहाँ पर 4 1 जा, और यहाँ पर मेरे पास होगा 32, 4 8 जा 32। तो इसी जगह पे 100% की वैल्यू, क्योंकि जो प्रिंसिपल रहा होगा 100% रहा होगा, 100% की वैल्यू आएगी 318 और यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे। तो 31,800 ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान तरीके से क्या अप्रोच हमने यहाँ पर लगाई। फिर से एक बार मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा क्या किया। सबसे पहले आपको समझना ये था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 4% बढ़ा रहे हो, तो 4% रेट की वजह से पैसा आपको 4452, ये 4452 एक्चुअली इस इतने टाइम के लिए था, तो इसको हम क्या करेंगे 1 ईयर के लिए निकालेंगे। ठीक है, 1 ईयर के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 इंटू यहाँ पर 2, क्योंकि 3.5 से डिवाइड करना था तो अपॉन 7 और 2 पर आ जाएगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू सॉल्व किया तो कितना आया, 1272 आया। सॉरी, इसको यहाँ पर 1% की जो हमने पूरा यहाँ पे कैलकुलेट किया वो आपका 318 आया। तो 100% टोटल आपका प्रिंसिपल होगा वो कितना आ जाएगा, 31800 आ जाएगा। बस आपको ये कैलकुलेशन यहाँ पे करनी, आंसर आएगा। अप्रोच को यहाँ पे समझो, अप्रोच अगर समझ आ जाएगी ना तो कोई क्वेश्चन भी आप करोगे तुरंत आएगा। चलिए नेक्स्ट, ₹8800 becomes ₹12,000 at a certain rate of interest in 4 years. If rate of interest would be 3% more, then find the amount at the end of the 7 year. किसी भी एक रेट के सर्टेन रेट से कोई पैसा इतना था 8800 और ये 12,000 रुपये बन जाता है कितने, 4 साल में। ठीक है, चलो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पर हम करते हैं कि टोटल आपका 12,800 है, सॉरी 12,000 है। अब ये 4 साल में पैसा बना कितना, तो 88 अगर हम इससे प्रिंसिपल माइनस कर दें तो इंटरेस्ट पता चल जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ 32, 3200 आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे समझिए, 4 ईयर में आपको टोटल कितना मिला, 3200। अगर हम बात करें 7 ईयर में, ये 7 ईयर के लिए इन्वेस्ट होता तो 7 ईयर में यही सर्टेन रेट से ही तो आपको 32 मिला, तो जो भी रेट रही होगी 7 ईयर में पैसा कितना हो जाता, 4 8 जा 8 7 जा 56, तो आपको यहाँ पर 5600 रुपये मिल रहे होते 7 साल में। अब इफ यहाँ पर कंडीशन लग गई, अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सर्टेन रेट थी इसी रेट से अगर हम 7 साल में जाते तो इतना मिलता, क्योंकि 4 साल में इतना मिल रहा है। 3% की रेट एक्स्ट्रा होती तो यहाँ पर क्या हम करते, 3% की जो रेट है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर हो गई है, तो 3% की रेट से 8800 इंटू 3/100, टोटल हमारा कितना पैसा बनेगा, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 26। अब देखो ये 26 टू 64 आया, ये तो आपका 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा 3% पे इतने का, यानी 8800 का जो आपका 3% है वो 1 ईयर में 264 देगा, बट पैसा तो 7 ईयर के लिए इन्वेस्ट हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 264 इंटू यहाँ पर हम 7 करेंगे तो आपको कितना, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 42 और कैरी का आपका 4, तो ये कितना बन जाएगा 44, कैरी 4 होगा, 7 2 जा 14 और 4 आपका बनेगा 18। इतनी बात ये क्लियर है। तो आपका 3% के रेट से 8800 का 7 ईयर में टोटल इंटरेस्ट और इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे हम कितना, 1848, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 8 4 8 और 6 ये 4 हो जाएगा, 5 1 6 और 1 7। टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको आफ्टर 7 ईयर बढ़ी हुई रेट के अकॉर्डिंग 7,448 रुपए। अब उसने पूछा क्या है, 7 वर्षों के अंत में मिश्रधन बताइए। मिश्रधन मतलब ये अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट के लिए हमने आपको क्या बोला था, अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल
प्लस आपका इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अमाउंट निकाल दीजिए और आंसर यहाँ पर करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक यहाँ पर 8800 प्लस इंटरेस्ट आपका कितना है 7448, इनको यहाँ पे ऐड करो, ये 48 आ जाएगा, 2 जीरो हैं तो यहाँ पर 8 और 4 12 आएगा, कैरी 1, 8 7 15 और 1 16। तो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा 16 टू 48 ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ पे अच्छी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कितनी आसान तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व किया है, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 50 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से समझो। अगर मान लीजिए आपके पास आज 10 रुपए हैं और 10 रुपए से आपका 100 रुपए बना, यानी 10 रुपए से चलो यहाँ पर 20 रुपए बना, तो आप क्या बोलोगे, इसको यही तो बोलोगे आपका पैसा कितना हो गया, डबल हो गया। अब इस डबल में आपको यहां समझना है कि जो 10 और 10 ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका एसआई है जो इंटरेस्ट है 10 रुपए है। तो 10 रुपए पे 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला तो 20 हो गया। तो ये जो 20 है डबल होने का मतलब, डबल जैसे आपकी जेब में 100 रुपए हैं और 200 हो जाए तो क्या कहोगे, डबल हो गया है। पिछले से ही तो कंपेयर कराओगे और पिछला वाला प्लस उतना ही तब जाके वो डबल होता है। तो जो डबल बोलता है उसमें इंटरेस्ट हाफ होता है और वो हाफ आपका प्रिंसिपल होता है। इतनी बात यहां पर आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहां पर ये क्या बोल रहा है, 50 साल में कोई है 3 गुना हो जाता है। ध्यान से समझना, आपके पास 1 रुपए था, 1 रुपए से आपका 3 गुना का मतलब 3 रुपए हुआ, और ये 3 रुपए हुआ कितने साल में, 50 साल। इतनी बात क्लियर है, बात इतनी समझ आ गई। एक चीज यहां पर देखो, रुपए 1 से 3 हुआ तो यहां 50 रुपए, दैट मीन्स यहां पर जो 3 रुपए है इसमें आपका 1 रुपए तो प्रिंसिपल होगा, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें 2, ये आपका यहां पर क्या होगा, ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट होगा। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, 2 रुपए, यानी हम कह सकते हैं 50 ईयर में हमको मिल रहा है 2 रुपीज। तो आपका 1 रुपीज कितने ईयर में मिलेगा, वो आपका आएगा यहां पर 25 ईयर में। कितनी बात क्लियर है, यहां पे बात क्लियर है। इसी को थोड़ा सा ब्रेक करके और समझो ताकि और कोई कभी क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे से मिल जाए। 25 ईयर में 1 रुपए मिला मतलब डबल, 1 रुपए से 1 रुपए और मिला 2 रुपए हो गया। ये वाली वैल्यू कितने ईयर में हुई होगी, 25 ईयर में। और यहाँ पर 1 रुपए मिला होगा। अगेन यहाँ से आगे जाओगे 25 ईयर के लिए, अगेन आपको यहाँ पर 1 रुपए मिलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी ये प्लस हुआ, 1 में प्लस 1 हुआ 2, 2 में प्लस 1 होगा तो 3। ओवरऑल आप देख रहे होंगे तो आपको ये 50 ईयर लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्योंकि 25 ईयर में 1 रुपए, अगेन 25 ईयर में 1 रुपए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रेट पूछ रहा है। रेट में देखो एक चीज आपको यहाँ पर पता है, प्रिंसिपल पता है कितना है, 1 रुपीज है, ठीक है। रेट आर हमको यहाँ पर निकालना है, टी टाइम आपको पता है, टाइम आपको पता है कितना है 25 ईयर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और फिर मैं बात करता हूँ एसआई, एसआई यहाँ पर कितना है, 1 रुपए आपका आ रहा है 25 साल में। यही चीज़ें हमने स्टार्टिंग में बताई थी, आप यहाँ से ये करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। इससे बेहतर भी एक तरीका और बताते हैं आपको, पहले इसको यहाँ पे अच्छे से समझ लो कि आंसर यही आएगा। तो देखो यहाँ पे हम अभी लगाएंगे ये फॉर्मूला वाला, तो फॉर्मूले वाले में यहाँ पर देखो पी, पी आपका कितना है 1, आर, आर कितना है नहीं पता, हमें निकालना है। टी, टी आपको यहाँ पर दिया गया 25 अपॉन 100, एसआई कितना है 1 रुपए। तो यहाँ पर आर निकालेंगे, आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100, 100 इंटू 1 करोगे 100 ही रहेगा, अपॉन में आएगा आपका 1 इंटू 25 मतलब ये 25 आएगा। और आर यहाँ से कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 25 4 जा 100, 4% आएगा। यही आपका फाइनल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये अभी आपको जो इतना यहाँ पे करना पड़ा ये भी हम नहीं करने देंगे, इसके लिए भी आपको यहाँ पे शॉर्टकट बता देते हैं। और ये शॉर्टकट तभी आपको यहाँ पर पता चलेंगे जो मैंने परसेंटेज में जो आपको पार्ट बताया था, कि जैसे मान लीजिए 1/2, अगर 1/2 है तो ये कितना होता है 50% के, ठीक है। 1/10 की अगर हम बात करें तो ये कितने के होता है 10% के। इसी जगह पे मैं 1/8 की बात करूं तो ये कितने के बराबर होता है 12.5% के। अगर ये वाली वैल्यूज आपको पता है ना तो ही आप यहाँ पर जल्दी शॉर्टकट लगा पाओगे, एप्लीकेबल कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ पर नहीं कर पाओगे। क्लियर है इतनी बात, क्या है इसमें, हमेशा आपकी यहाँ पे अप्रोच ये होनी चाहिए, आपको हमेशा फाइंड आउट करना है कि पैसा डबल कितने साल में हो रहा है।
ट्रिपल हो रहा था 50 में, बट यहाँ पे जो अप्रोच लगानी है वो ये लगानी है डबल पैसा कितने साल में हुआ। तो देखो 1 रुपए से 2 रुपए हुआ कितने 25 ईयर में। तो जो 25 आपका है तो इसको यहाँ पर बना दो कितना, जो आपका ये बनेगा 25%, 25%, या इसको ऐसे कर लो कि जो 25 है इसको 125 कर दो, 1/25 करोगे तो ये किसके बराबर होगा 4% के होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसी जगह अगर मैं बात करता कि कोई पैसा है 5 साल में डबल हो जाता है, तो इसको लिखते हैं हम 1/5, और 1/5 इज इक्वल टू होता कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए कितनी 25% की रेट। इतनी बात क्लियर। और रेट अगर 25% दी गई है तो पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा, तो आपका 5 साल में डबल हो जाएगा। रेट आपको गिवन है 4%, पैसा कितने साल में डबल होगा 25 साल में डबल होगा, क्योंकि इनका जो मल्टीप्लाई है वो 100 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। 25 इंटू 4, 5 इंटू 20। अब इसी जगह पे अगर मैं यहाँ पे जो अभी बोल रहा था कि 1/8 है, ठीक है, 1/8 साल है, 8 साल में पैसा डबल हो रहा है, तो 1/8 इज इक्वल टू कितना होता है 12.5 होता है। ठीक है, और 12.5 इंटू 8 कराओगे इसका भी आपको 100 मिलेगा। डबल का मतलब है 100% कोई चीज़ थी, 100 हमको और मिल गई है, तो ये चीज़ यहाँ पर डबल हो गई। इतनी बात क्लियर। जो भी प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100% होता है, 100% और आ जाए तो वही तो आपका डबल होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। तो हमको यहाँ पर इन चीज़ों से बचना है, जो अभी हमने यहाँ पर आपको राइट साइड में ये करके दिखाया कि सबसे पहले हमने ये चीज़ समझी, फिर कैलकुलेट करके तब 4 आया। अगर आपका ये 25 में डबल आ गया, डबल वाला, बस इसको डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 4%। 1/25 होता है पार्ट 4%। क्लियर है बात अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से समझो। कोई भी आपका सम है वो आपका 5 ईयर में 3 टाइम्स हो जाता है। ध्यान से समझना, 1 रुपये था, 1 रुपये से 3 गुना हो जाता है कितने साल में 5 ईयर में। इतनी बात यहाँ पर क्लियर है अच्छे से। तो ये तो आपका यहाँ पर 5 ईयर में आपका 3 गुना हो जाता है। अब कह रहा है समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्ष में होगी। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर 1 रुपए से 3 रुपए हो रहा है, इसको आपने यहाँ पर मैंने जो ब्रेक करने सिखाया था उसको यहाँ पे समझना, डबल कितने साल में हो रहा है। 1 रुपए से आपको 2 रुपए बनाना होगा तो यहाँ पर 1 रुपए मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कितना 2.5 ईयर लगे होंगे। अगेन यहाँ से आप गए होंगे तो यहाँ पर ये +1 रुपीज़ हुआ, यहाँ भी +1 रुपीज़ होगा, यहाँ भी आपका 2.5 ईयर लगेगा। ठीक है, ये ईयर था, तो अब यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से 3 हो जाएगी। एक चीज यहाँ पे बात समझ आ गई है कि आपका जो पैसा डबल हो रहा है, यानी 1 रुपए आपको जो डबल होने का मतलब 1 रुपए जो मिल रहा है वो कितने साल में मिल रहा है 2.5 साल में। और 5 गुने का यहाँ पर मतलब क्या होगा 5 टाइम्स का मतलब है आपका 1 रुपए है और 5 रुपए हो गया, दैट मीन्स आपको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए 4 रुपीज़। इतनी बात क्लियर है। यहाँ से आप ये चीज़ देखो, आपको 1 रुपए मिल रहा है कितना 2.5 साल में, तो आपको यहाँ पर 4 रुपए मिलेंगे कितना, अगर मैं बोलूँ 1 इज इक्वल टू है 1 रुपए मिल रहा है 2.5 ईयर में, तो 4 रुपए तो हमको चाहिए 5 गुना होने के लिए। 4 रुपए 4 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 ईयर। यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से बात क्लियर समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, a sum of money becomes 9 times of itself in 11 year at simple interest. In what time it will becomes 33 times of itself at the same rate of interest. चलिए जो अभी तक बताते चले आए ध्यान से उसी चीज को बहुत गौर से यहाँ पे समझिएगा। आपका 9 टाइम्स हो रहा है, 1 रुपए से पैसा हुआ कितना 9 रुपए, और 9 रुपए होने में कितने टाइम लगा यहाँ पर 11 ईयर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है 33 33 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो इस 9 रुपए में क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका 8 रुपए आएगा, यहाँ पे क्या होगा 1 रुपए, तो आपका ये यही होगा 8 रुपए आपका इंटरेस्ट होगा, ये आपका प्रिंसिपल है, दैट मीन्स ऐसा ही आपका कितना 8 है। एक चीज़ समझो, अब इसको यहाँ पे हमको क्या करना है, डबल करना है या कुछ और करना है, हमको एक तरीके से ये बोल लो कि 8 रुपए ऐसा ही मिल रहा है। ध्यान से समझिएगा, मेरे को 8 रुपए यहाँ पर मिला, अब वो 33 टाइम्स बोल रहा है, तो इसको हम यहाँ पर 33 टाइम्स के लिए मतलब 33 रुपए। अब जब 9 रुपए था उसमें एक प्रिंसिपल था, 8 रुपए ऐसा ही था, तो यहाँ भी क्या होगा, एक तो आपका प्रिंसिपल ही होगा और यहाँ पे आपके 32 रुपए होंगे, जो कि आपका यहाँ पर क्या होगा ऐसा ही होगा। इतनी बात अच्छे से आपको यहाँ पर समझ आई कि नहीं आई। अब 32 रुपए आपके यहाँ पर ये है और यहाँ पर आपको 8 रुपए ऐसा ही मिल रहा था, ऐसा ही यहाँ पर कितना है इंटू 4 है, 4 गुना है, तो आपका जो टाइम है ये भी यहाँ पर हो जाएगा कितना
4 टाइम्स। तो 11 इंटू 4 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 44 ईयर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अप्रोच को यहाँ पे समझो, कौन सी अप्रोच कहाँ पर हम कैसे लगा रहे हैं, क्या बोल रहा है और क्या हमें करना है। बहुत अच्छे से बात समझ आई होगी। तो वही चीज़ मैंने स्टार्टिंग बोली कि प्रिंसिपल इसमें एक जरूर होता है। ये मत सोच लेना कि पूरा 9 गुना है, 8 गुना है, 5 गुना है, इतना टाइम्स है, वो सारा का सारा ऐसा ही है। ऐसा ही उतना नहीं होता है, उसमें प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल यहाँ पर एक लिया तो एक तो प्रिंसिपल 8 ऐसा ही, तो 33 टाइम्स में 1 आपका होगा प्रिंसिपल और यहाँ पे 32 होगा ऐसा ही। क्लियर है? ये जो 8 ऐसा ही 11 ईयर में है तो 32 मतलब उसका 4 टाइम है 44, यहाँ पर टाइम भी 4 टाइम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। If a sum of money amount rupees 2502 in 3 years and 3087 in 5.5 year at the same rate of interest per annum, then the rate of simple interest is। तो देखो यहाँ पर आपको गिवन है, इसने दे रखा है कि 3 ईयर में कोई पैसा, 3 ईयर में कोई पैसा कितना होता है 2502, और यही पैसा 5.5 ईयर में हो जाता है कितना 3087। ये बात इतनी क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये क्लियर हो रही होगी कि देखो मेरे जो ईयर में गैप है, तो ईयर में हमारे पास टोटल गैप कितना यहाँ पर है, ईयर में आपके पास गैप है 2.5 का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ईयर में मेरे पास जो गैप आएगा वो आएगा 2.5 ईयर, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आएगा वो आपका डिफरेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे। माइनस यहाँ से हम कर लीजिएगा, तो माइनस करने पे आपका यहाँ पर कितना बन जाएगा, 7 से 2 जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 का 8 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 30 से 25 जाएगा तो 5 आएगा। कहने का मतलब 2.5 ईयर में हमको अगर इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, बहुत ध्यान से समझना, 2.5 ईयर में इंटरेस्ट हमको मिला 585, तो 3 ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3 ईयर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 585 इंटू 3 अपॉन में 2.5 है, इसको हम पूरा 25 रखेंगे और ऊपर एक 0 इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब जरा इसको 25 से डिवाइड इसको कर लो, देखो वैल्यू कितनी आती है, 25 2 जा 50, बचेगा कितना 8, 85 होगा, 25 3 जा 75, बचेगा 10, 100 होगा, 25 4 जा, और 3 का मल्टीपल यहाँ पर करेंगे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 702 ये आपका एसआई है। कितने ईयर में, 3 ईयर में। इतनी बात क्लियर है? 3 ईयर में इतना एसआई है, तो जो अमाउंट ये आपका बना था, ये अमाउंट ही तो था, ये अमाउंट ही तो आपका 3 ईयर में था। अमाउंट में क्या होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा 2502 के। ठीक है, अब प्रिंसिपल मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है या हमें वो करना है, तो पहले यहाँ पर हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए तभी हम वो निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर P इज इक्वल्स टू सॉरी P प्लस इंटरेस्ट आपके पास है 702 इज इक्वल टू 2502। अब यहाँ से P इज इक्वल टू कितना आएगा 700, 702 माइनस होगा यहाँ से कितना आएगा 1800। प्रिंसिपल आपका ये और ऐसा ही आपका ये है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मेरे पास क्या होगा, ऐसा ही ये प्रिंसिपल ये है। ठीक है, टाइम आपके पास 3 है ही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लो। PRT अपॉन 100, P है आपका 1800 इंटू R हमको फाइंड करना है, इंटू टाइम 3 ईयर है, अपॉन 100 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू है कितना 702। ठीक है, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 702 इंटू 100 डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 1800 इंटू 3, तो 0 से 0 ये कैंसिल कर दो, ये 100 चला गया। 3 से डिवाइड इसको कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 1 जा 18, आपके पास यहाँ बचेगा 5 54, 18 3 जा 54, आपका जो आंसर बनेगा वो होगा 13%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से बात? थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटिव हो गया, तो आप और इसमें देखिएगा किस तरीके से और कैलकुलेशन बचा सकते हो। बाकी हम आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 13%। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको यहाँ पे समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी अपना शेयर कीजिएगा, जो भी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ आप
प्रिपरेशन करिए, अपना कंपटीशन लेवल आपस में चेक करिए, डिस्कस करिए। नहीं कोई चीज़ आती है तो 9807674343 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है हम उसका आपको सॉल्यूशन यहाँ पर देंगे। क्लियर? तो इसी के साथ हम आपसे यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।